Symmetric matrix. A square matrix A is said to be symmetric if the transpose of A is equal to A itself. That is, matrix A equal to AT और A डैश. मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज को AT या A डैश से डिनोट करते हैं और ये मैट्रिक्स A के बराबर ही हो. Hence, if मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ n by n, n ऑर्डर की ये स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ले ली, A इसके एलिमेंट्स AIJ ले लिए. This matrix A is a symmetric matrix. Then AIJ इक्वल टू AJI, क्योंकि ट्रांसपोज होने में रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज होता है, तो AIJ इक्वल टू AJI for all I and J. For example, matrix A equal to 1 3 5 3 7 minus 1 5 minus 1 0 is a symmetric matrix since A transpose equal to A. ये एग्जाम्पल ले लिया है. इसमें रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज करें तो यही मैट्रिक्स में फिर से मिल जाएगी. इस तरह के और एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस. In a symmetric matrix, the equidistant elements above and below the principal diagonal are equal. जैसा कि हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये लाइन पोजीशन 1 1 2 2 3 3 से होकर जाने वाली इस मैट्रिक्स की डायगोनल हो गई और इस लाइन से ऊपर और नीचे बराबर डिस्टेंस पे एलिमेंट्स इक्वल हैं. जैसे यहाँ पर ये 3 3 5 5 -1 -1 इस तरह से. प्रॉपर्टी नंबर 2. स्क्वायर नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तो ये सिमेट्रिक मैट्रिसेस के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं. इसमें हम देखते हैं कि एक तो ये स्क्वायर नल मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हों, और दूसरी ये सब डायगोनल मैट्रिसेस हैं जिसमें के डायगोनल में एलिमेंट्स हों और ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हों. ये वो मैट्रिसेस हैं. डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही ऐसी. स्केलर मैट्रिक्स भी ऐसी ही होती है, इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू 1 होते हैं. तो ये सब सिमेट्रिक मैट्रिसेस के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3. इफ A is a symmetric matrix, then K into A is also a symmetric matrix for any scalar K. कोई भी स्केलर K ले लें हम, उसका ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स A में, तो ये मैट्रिक्स भी फिर सिमेट्रिक ही हो जाएगी. नेक्स्ट नंबर 4. इफ A and B are both symmetric matrices of same order, then K1 into A plus K2 into B is also a symmetric matrix for any scalars K1 and K2. Next, number 5. If A and B are both symmetric matrices of same order, then A into B is a symmetric matrix if and only if AB equal to BA. यानी कि A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो जो है AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो ये कंडीशन आ जाएगी, और इस कंडीशन को लेकर के चलें तो A into B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी. दोनों साइड से है, इफ एंड ओनली इफ. नेक्स्ट नंबर 6. If A be a square matrix, then A into A transpose and A transpose into A both will be symmetric matrices. A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस मैट्रिक्स में उसको ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन कर दें, चाहे इस साइड से या इस साइड से, तो वो भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस ही होंगी. और इन सब को, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, इन सब को हम इस डेफिनेशन से इजीली प्रूव कर सकते हैं. हम इनका, जिनको हम ट्रांसपोज कह रहे हैं उनका जिनको हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस कह रहे हैं, तो उनका हम ट्रांसपोज लेके चलें तो वो उस मैट्रिक्स के बराबर ही हमको मिल जाएंगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7. इफ A and B are both symmetric matrices of same order, then AB plus BA is a symmetric matrix. Number 8. If A is a symmetric matrix, then all positive integral powers of A are symmetric matrices. That is, A की पावर n का हम ट्रांसपोज करें तो वो A की पावर n के बराबर ही आ गया, यानी कि A की पावर n
एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। यानी कि मैट्रिक्स ए की इंटीजर पावर कुछ भी हो तो उससे जो मैट्रिक्स बनती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, लास्ट, इफ A is any square matrix, then A plus A transpose is always a symmetric matrix. Now, skew symmetric matrix or anti-symmetric matrix. A square matrix A is said to be skew symmetric or anti-symmetric if the transpose of A is equal to the negative A. That is, A transpose or A dash equal to minus A. Hence, if A equal to Aij, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी n बाई n इसका ऑर्डर है, इसके एलिमेंट्स हमने aij ले लिए, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन aij इक्वल टू माइनस aji फॉर ऑल i एंड j। इस सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये एग्जांपल ले लिया, मैट्रिक्स ए ली है, तो इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और डायगोनल से ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके नेगेटिव एलिमेंट्स डायगोनल से नीचे रहेंगे। इस तरह से हम ये देख सकते हैं। तो दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए इसमें हो जाएगा। तो इसमें एक तो डायगोनल एलिमेंट 0 हो गई, हम यहाँ से भी देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स के लिए ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, जे की जगह आई आई कर दें और उसको प्लस करके धर ले जाए तो ट्वाइस ए आई आई इक्वल टू 0 से ए आई आई इक्वल टू 0 ये चीज हो जाती है। और दूसरी ये भी हो जाता है जो मैंने अभी बताया कि डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स इक्वल डिस्टेंस वाले एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको हम आगे बताएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, all the principal diagonal elements of a skew symmetric matrix are necessarily equal to 0. Number 2, in a skew symmetric matrix the equidistant elements above and below the principal diagonal are negatively equal. ये दोनों प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको एग्जांपल में दिखाई है। नेक्स्ट नंबर 3, स्क्वायर नल मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के एग्जांपल ये हो गए। नेक्स्ट नंबर 4, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स then k into a is also a skew symmetric matrix for any scalar k. Next number 5, if a and b are both skew symmetric matrices of same order, then k1 into a plus k2 into b is also a skew symmetric matrix for any scalars k1 and k2. Next number 6, if a and b are both skew symmetric matrices of same order, then ab is a skew symmetric matrix if and only if AB plus BA equal to O, null matrix. Next number 7, if A is a skew symmetric matrix, then all positive odd integral powers of A are skew symmetric matrices and all positive even integral powers of A are symmetric matrices. That is, matrix A की ये जो है odd integer power 2n plus 1 ली, इसका ट्रांसपोज किया तो ये इस मैट्रिक्स का नेगेटिव हमें मिल गया, तो ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। एंड ए की जो है इवन इंटीजर पावर ली, उसका ट्रांसपोज किया तो ये उसके बराबर ही आ गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई वेयर एन इज पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट नंबर 8, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इन सबको डेफिनेशन से इजीली प्रूव किया जा सकता है। और ये लास्ट नंबर 9, any square matrix A can be uniquely expressed as the sum of a symmetric matrix and a skew symmetric matrix as A equal to इस A को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हाफ A प्लस हाफ A के बराबर हो गया, फिर इसमें प्लस हाफ AT और ये माइनस हाफ AT किया तो ये कैंसिल होकर के ए के बराबर ही है। और इसमें हम देखते हैं, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी, ये ए प्लस ए टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें स्केलर हाफ का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रही। और ये ए माइनस ए टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्यू सिमेट्रिक ही रही। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है ये वेयर
half a plus at is a symmetric matrix and half a minus at is a skew symmetric matrix. a यहाँ पर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है और इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल में वेरीफाई करेंगे. एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स a इक्वल टू, ये 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर हमें गिवन है. इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सॉल्यूशन गिवन ए इक्वल टू दिस, यहाँ पर ये हमने उतार ली. रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज, जो कि मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करवाया, वो ये है जो कि अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 9 में देखा. वेयर दिस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नाउ हाफ ए प्लस ए टी इक्वल टू, ये हाफ और ब्रैकेट में गिवन मैट्रिक्स ए रख ली प्लस ए टी रख ली, यानी कि इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करके लिख दिया रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज करके, और इन दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया और इस हाफ को उसके अंदर पहुंचा दिया, तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गई 1 3 5 3 5 7 5 7 9, जो कि ये हाफ ए प्लस ए टी इक्वल टू इतनी ये जो मैट्रिक्स है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. एंड हाफ ए माइनस ए टी इक्वल टू हाफ, ये उसी तरह से जैसे यहाँ पे किया था, प्लस की जगह बस यहाँ पे माइनस ले लिया है, प्लस की जगह ये माइनस और इसको सब्ट्रैक्ट करके और हाफ का मल्टीप्लाई करके हमें ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल गई. 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 0. देख सकते हैं हम इन दोनों में, इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और इससे डायगोनल से ऊपर नीचे इक्वल डिस्टेंस पर जो एलिमेंट्स हैं वो नेगेटिव हैं एक दूसरे के, और यहाँ पे ये इसका हम ट्रांसपोज करें यानी रोज और कॉलम्स का इंटरचेंज करें तो वो इसी के बराबर आ रही है. तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं. हेंस द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इज ए इक्वल टू, जो कि ये गिवन मैट्रिक्स है, इक्वल टू ये वाली रख ली यहाँ पर हाफ ए प्लस ए टी इक्वल टू इतनी, प्लस ये हाफ ए माइनस ए टी इक्वल टू ये इतना जो है ये यहाँ पर रख लिया, और यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है इक्वल टू दिस प्लस दिस आंसर, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और इसी तरह से सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये 3 अलग अलग स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, ये ऑर्डर 2 की, ये 3 ऑर्डर की और ये 4 ऑर्डर की. ये इस तरह से कोई भी स्क्वायर मैट्रिसेस यहाँ पर ये दे दी. इसका सॉल्यूशन ट्राई एज अबव एग्जांपल 1, इसी तरह से इनको हम कर सकते हैं. नाउ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. A square matrix A is said to be orthogonal if the product of A and its transpose AT is an identity matrix of same order. That is, A into AT equal to I equal to AT into A, or A into A dash equal to I equal to A dash into A. For example, ये मैट्रिसेस ली हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं ये, इसके एग्जाम्पल्स हैं. ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो हम इसको ए की जगह यहाँ पे लगा के देख सकते हैं तो ये वेरीफाई हो जाएगा. एंड ये दूसरी मैट्रिक्स है 2/3 2/3 1/3 -2/3 1/3 2/3 1/3 -2/3 2/3, यहाँ पे लगा के देखें तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव हो जाएंगी इस कंडीशन में हम देखें तो. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस. इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए इज नॉन सिंगुलर, यानी कि इन्वर्टिबल. मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. एंड ए इनवर्स इक्वल टू ए टी, क्योंकि ए इनवर्स जो होता है वो इसी तरह से तो होता है, यहाँ पे हम देखें ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, इस तरह का होता है. तो ए इनवर्स की जगह पे ए टी या ए डैश हमको मिल रहा है. ठीक है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0. नंबर 2, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, अभी हमने यहाँ पे बताया था, तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर मिल रही है, ये +-1 वैल्यू इसकी आ जाएगी. तो हमारे पास में ये जो कंडीशन है डेफिनेशन में, इसका हम डिटर्मिनेंट लेके देखें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट नंबर 4, ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. नेक्स्ट नंबर 5, इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल. और इन सभी प्रॉपर्टीज को हम डेफिनेशन से प्रूव कर सकते हैं. नाउ एग्जांपल 1,
शो दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1/3 1 2 2 2 1 -2 -2 2 -1 इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है, इसको ऑर्थोगोनल हमें प्रूव करना है। तो इसके सॉल्यूशन में गिवन ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स यहाँ पे हमने लिख ली और इससे हमने इसका ट्रांसपोज कर लिया। ए टी इक्वल टू ये 1/3 तो स्केलर एज इट और इसमें रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करके ये हमने यहाँ पे लिख लिया। नाउ वी हैव ए इंटू ए टी इक्वल टू ये ए यहाँ पर हमने इतना उतार दिया 1/3 इंटू दिस मैट्रिक्स इंटू ए टी ये 1/3 इंटू दिस मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया और इस स्केलर को हम इधर ले गए 1/3 इंटू 1/3 ये 1/9 हो गया और इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया हमने तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गई 900 090 009 और इस 1/9 को इसके हम अंदर ले गए तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 100 010 001 मिल गई जिसको कि हमने आई से डिनोट कर दिया। सिमिलरली एंड ए टी एंड ए किया इसी तरह से इसमें ए ट्रांसपोज को पहले रख लिया है, ए को बाद में रखा है, तो इसी तरह से करके ये भी हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो इस तरह से हमें ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए ये मिल गया जो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। हेंस द गिवन मैट्रिक्स ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव्ड। ये हो चुका है। इसी तरह से एग्जाम्पल 2 इफ ए इक्वल टू cos थीटा 0 sin थीटा 0 1 0 माइनस sin थीटा 0 cos थीटा ये ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है। देन शो दैट ए इज ऑर्थोगोनल। इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ एज अबव एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 3 डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा व्हेन मैट्रिक्स whose elements are 0 2 बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा इज ऑर्थोगोनल। तो ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है। इस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल लेते हुए अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ। इसमें हम ऐसा करेंगे जो जिस तरह से हमने एग्जांपल 1 में किया है ए इंटू ए टी जो हम निकालेंगे तो इसको आई के बराबर कर देंगे। इस मैट्रिक्स को तो हम ऑर्थोगोनल लेकर चलेंगे तो इससे हमें अल्फा बीटा गामा में इक्वेशंस मिल जाएंगे। तो हमें ये 3 अननोन्स अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए केवल 3 इक्वेशंस की ही जरूरत है। बाकी सारे इक्वेशंस उनसे सेटिस्फाई होने चाहिए जो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आए। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसके सारे सवाल करिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।